भारतीय समाज में पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। सुसाइड रेट बढ़ा है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं एनसीआरबी के कि पिछले वर्षों में आत्महत्या की दर लगभग 30% की ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। और आत्महत्या करने वाले सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते, ये प्रोफेशनल लोग भी होते हैं। सरकारी सेवाओं में नौकरी करने वाले लोग भी होते हैं। पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी भी आत्महत्या कर रहे हैं। वकील भी आत्महत्या कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी भी कई आपको देखने को मिलेगा आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? देखो, भारत में आत्महत्या के कुछ बड़े बेसिक से कारण हैं। पहला, स्टूडेंट्स की आत्महत्या, जिसका कारण होता है शैक्षणिक दबाव। एजुकेशनल प्रेशर उनके ऊपर होता है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और जब वो मार्क्स नहीं ला पाते तो उन्हें लगता है कि शायद जिंदगी में अगर मार्क्स नहीं आए तो लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरा कारण आता बच्चा बेरोजगारी। आप पढ़ भी लिए और फिर भी अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप घर नहीं चला पाएंगे और समाज का एक बहुत बड़ा दबाव आपके ऊपर होता है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ सुसाइड का। फिर प्रेम विवाह और विवाह के बाद संबंध ना, मतलब लव अफेयर्स एक बड़ा कारण बन रहा है आज की जनरेशन के लिए। हालांकि ये गलत तरीका है। शादी के बाद भी एक कपल के बीच में झगड़ा होता है और मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को सिर्फ सुसाइड ही एक रास्ता दिखता है। सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ, सोशल एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बच्चों से और लोगों से, वो पूरा नहीं कर पाते तो सुसाइड करते हैं। नशे की लत हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रही है। नए नए तरीके के नशे आजकल समाज में देखने को मिलते हैं। पहले सिर्फ शराब था, अब तो ड्रग्स भी आने लगा है, अफीम भी होने लगा है। तो नशे की लत, और जब नशा की लत की वजह से जब व्यक्ति को नशा नहीं मिल पाता है या उसको अल्कोहल नहीं मिल पाता है, दूसरी चीजें नहीं मिल पाती है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ घरेलू हिंसा, जाति आधारित उत्पीड़न भी एक बड़ा कारण बन रहा है। अब देखिए, बच्चा हमारे देश में ना मेंटल हेल्थ पर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत कम है। यानी हेल्थ पर जितना हम एक्सपेंडिचर हमारी सरकार करती है, जितना भी एक्सपेंडिचर करती है, उसका सिर्फ 2% ही मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है। दूसरी बात एक चीज ये है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को आज भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। जैसे 1 लाख लोगों पर, हमारे यहाँ 1 लाख लोगों पर 0.3 ही मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं।